कुछ माता जी लोग भी हैं, कुछ बड़ी दीदी भी हैं, तो आप सबके लिए। लेकिन हम ज़्यादा आपको जनसुराज इसलिए नहीं समझाएंगे कि आप समझते हैं तभी आप आए हैं, है ना। तो मतलब जब अच्छा होता है वो कुछ भी नहीं पता है तब बोलने का अलग बात होता है। बस आपको एक चीज़ समझाना चाहते हैं आपके खुद के हौसले के लिए कि अभी कुछ दिन 2 गांव पहले भी कुछ लड़के मिले थे, तो उनके भी मन में बड़ा सवाल आ रहा था कि भैया साहब इतना पार्टी तो है ही, फिर काहे पार्टी बना लिए, और एक तो झूठे मूठे बिहार ऐसे ही बटा हुआ है और एक आप बांट दे रहे हैं। उसका भी बात सही था, उसका भी चिंता सही है। आप भी सोचेंगे कि भाई पार्टी तो था ही यहाँ पे, फिर एक जनसुराज पार्टी नया खड़ा हो गया, अब इसका क्या किया जाए। तो क्या होता है, जैसे कि हर चीज होता है उसका एक एक्सपायरी होता है ना। हर चीज का एक टाइम होता है। जैसे कांग्रेस पार्टी का एक्सपायरी हो गया है, कहाँ है बिहार में कांग्रेस पार्टी। वो एक दो लोग यहाँ वहां बन जाते हैं, किसी कारण से कोई नहीं मिलता है तो बना दिया जाता है, वो एक्सपायरी हो गया है। अब उसका नया विकल्प होना पड़ेगा। ऐसे ही पहले कोई पार्टी था जो भाजपा था, वो आज से 2000 साल के पहले तो पता ही नहीं था किसी को कि भाजपा बोल के पार्टी भी है। तो 2000 के बाद से थोड़ा थोड़ा उभरा, अब वो भी अपने चरम सीमा पहुंच गया, अब वो भी नीचे जा रहा है। एक है जेडीयू, अब देखे यहाँ पे बिहार में उसका भी हाल देख ही रहे हैं कि गांधी जी के मतलब शहीद दिवस पर तो अचानक से जेडीयू के नेता ताली बजाने लगते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि उसका मतलब क्या हुआ कि अब क्या कहां जा रहा है, वो पार्टी खत्म ही है। उसके बाद एक तो राजद बोल के एक पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, तो उसका भी भाई लालू जी जब आए थे तो बोले थे कि भाई हम आवाज बनेंगे सबका, बने भी थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उनको लगा कि अरे ये लोग को ज्यादा आवाज दे देने से तो सब समझदार हो जाएगा, ये सब तो अपना हंसी मजाक में सब को बुड़बक बना के रखा जाए, ये समझदार हो जाएगा तो फिर हमको राज कैसे करने देगा। तो वो भी बात समझ गए। तो उसके बाद वो भी अपना बच्चा को पहले देखिए ना, ये तो मतलब गजब सा बात हो गया कि भैया हम जेल जा रहे हैं तो हमारी मेहरारू देखेगी। अरे मतलब ये भारत में दूसरा राज्य में कोई ऐसा सोच नहीं सकता है, यही हो सकता है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग होने दिए। तब वो पार्टी का भी देखिए, तो अभी हम एक तो देखिए पोस्टर लगा था उस पार्टी का, तो उस पोस्टर में जो एक कोई नेताजी लगाए थे वो नीचे में अपना फोटो लगाए थे, और ऊपर में लालू जी का पूरा परिवार राजद का। राजद में दूसरा नेता है ही नहीं क्या, लालू जी, तेजस्वी जी, और उसके बाद उनके जो और एक भाई हैं वो, फिर उनकी बिटिया और उनकी पत्नी। हम देखिए मतलब ये तो परिवार का पोस्टर लगा है, इसमें पार्टी कहाँ है। तो वो पार्टी भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और खत्म हो जाएगा। उपचुनाव में आप देखिए 3 सीटें तीनों उखड़ के खत्म हो गए। तो अब आप लोग की जानकारी के लिए, आप लोग के मन में बहुत बोलेगा कुछ कुछ, तो जानिए बहुत लोग आके कहता है कि अरे ये लोग तो आने से भाजपा को मदद हो रहा है। मदद उदद नहीं हो रहा है, जो कमजोर है वो सबसे पहले खत्म होगा, वो सबसे पहले कटेगा, गिरेगा, टूटेगा। तो आज के दिन में राजद जो है खत्म हो चुका है, तो सबसे पहले खत्म हो रहा है। राजद के संग जो खड़ा है वो अपनी बदहाली के लिए खड़ा है, राजद के साथ जो खड़ा है वो अपने बिहार को और गर्त में ले जाने के लिए खड़ा है। ये बात बहुत लोगों को समझ में आ गया था, तभी 2005 में उनको रास्ता दिखा दिया गया था कि चलिए भैया हो गया आपका। नीतीश जी आए थे, लगा था कुछ करेंगे, लेकिन अब भी वो जहां तहां किसी का उंगली पकड़ने लगते हैं, कुछ खुजाने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि अब उनका मतलब उम्र हो गया है, तबीयत भी ठीक नहीं है, उनको रेस्ट करना चाहिए। और हम लोग इस बात को इज्जत के साथ करा जाए कि आप भाई आपने चेष्टा किया, आपसे ना हो पाया, ठीक है, आप रेस्ट करिए। तो अब बताइए कि विकल्प कहां है बिहार में, करेगा कौन। भाजपा एक पार्टी बड़ी बनी थी तो भाजपा में दमे नहीं है, वो सामने खड़ा होकर लड़ने को तैयार नहीं है, वो पीछे छुपा रहता है। नीतीश जी आए पीछे पीछे छुपा रहेगा, आपको एक थप्पड़ मारे फिर पीछे छुप जाता है कि जब बढ़ जाइए नीतीश जी पड़ेंगे सामने। तो ऐसा पार्टी के संग आप क्या वास्ता लगाएंगे, कैसे आप साथ जाएंगे। तो इस तरह से आज के बिहार में अगर आप देखेंगे तो किसी भी पार्टी में वो दम नहीं है जो बिहार की बात कर सके और बिहार को भविष्य में आगे की तरफ ले जा सके। इसीलिए आप सारे जनसुराजी भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूं कि आज आप बिहार के विकल्प के साथ खड़े हैं। आप एक बेहतर और भविष्य का आने वाला सुनहरा बिहार के साथ खड़े हैं। आपने नेतृत्व चुना है, आपने ये चुना है कि आप लोग मिलकर बिहार को नेतृत्व देंगे। इस बात का आपको मतलब दम खम से अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। किसी के कहने पे इसमें बरगलाना नहीं है, कहेंगे कि अरे ये तो नया पार्टी है, तो ये उसका पार्टी है, तो इसका पार्टी है। यही पार्टी है और यही बिहार का ए टीम है। पहला जो टीम है, जो पहला बिहार के लिए जो आज के दिन में इतने सालों में जो सच में बिहार के बारे में जो पार्टी काम करने निकली है वो है जनसुराज पार्टी। तो हमको ही देखिए, हम अपना आईपीएस का नौकरी छोड़ के, है ना, हम भी मिले भाई, हम तो आए वहां पे बक्सर में थे। उसके बाद जब देखे प्रशांत जी को देखे और ये सारे मुद्दों को देखे तो बोले यार यही तो चीज है, यही तो मुद्दे लेके हर पढ़ा लिखा आदमी चाहता है काम करना। हर आदमी जो बिहार को बेहतर बनाना चाहता है,
जो हमारे बिहार के जो हमारा मजदूर वर्ग भी है उसको भी सम्मान के दर्जे पे लाना चाहता है, वो शायद जनसुराज ही एकमात्र पार्टी है। इसीलिए हम लोग को उसके साथ खड़ा होना जरूरी है। जनसुराज पार्टी के बारे में आपको चीज पता है ना, जो दीदी हाथ में लिए उसमें लिखा है, देखिएगा, जनसुराज आएगा ये 5 चीज हो जाएगा। तो वही 5 चीज के बारे में ये संघर्ष यात्रा निकले हम लोग लेके, जो 20,000 किलोमीटर तक ये लड़का बच्चा जो जाएगा, देखेंगे आप हमारे संग 200 करीब लड़के बच्चे हैं। वो क्यों है? वो कोई यहाँ लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है कि जाओ तुम मोटरसाइकिल चलाओ, हर दिन का तुमको दिहाड़ी 1,000 रुपया मिलेगा, कुछ नहीं है। वो लोगों को ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ चाय मिल गया तो खुश हो गया होगा सब, अरे हम लोगों को तो चाय भी नहीं मिलता रहा, चाय मिल गया है। सही बात, हमको ही खुशी हो गया, उसका छोड़िए ना, हम भी खुश हो गए, बात चाय मिल गया, जाने से पहले और एक कप पिलाइएगा भैया। हाँ, तो बड़ा बड़ा कष्ट में हम लोग सारा मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि सारे हमारे बच्चों को पता है कि ये लोग को पता है कि ये मेहनत बिहार के लिए कर रहा है। बिहार बदल जाएगा, अगर चुनाव के बाद जनसुराज का सरकार बदल जाएगा, इन सारे बच्चों का किस्मत बदल जाएगा। इनका परिवार, इनका गांव इस गरीबी के जाल में जो इतने 35 साल से फंसा के नचा रहा है, फुटबॉल बनाया है, इनका परिवार उस गरीबी से निकल जाएगा, इनका गांव उस पिछड़ेपन से निकल जाएगा, बिहार अपने सुनहरे भविष्य की तरफ आगे बढ़ेगा। इसलिए निकला है ये सोच के कि हम लोगों तो नहीं पढ़ाई हुआ, लेकिन जो घर में हमारे छोटे बच्चे हैं या जिनकी थोड़ी शादी हुई है कि उनके छोटे बच्चे हुए हैं, उनके पढ़ाई का व्यवस्था तो हम लोग करवा देंगे। अगर जनसुराज का सरकार आएगा तो उसको बेहतर से बेहतरीन परीक्षा, उसका हम पढ़ाई का व्यवस्था हो जाएगा। ये भरोसा है उन लड़कों का। उन लड़कों को भरोसा है कि अगर जनसुराज का सरकार आएगा तो हमारी जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनके हाथ में जनसुराज का सरकार पूंजी पहुंचा देगा। पूंजी पहुंचाएगा कि मान लीजिए ये पैसे आपके हाथ में 2 लाख 5 लाख जो आपको जरूरत होता है, और इससे आप अपना काम शुरुआत करिए, रोजगार शुरुआत करिए, छोटा सा आप अपना मिल बना लीजिए, फैक्ट्री डाल लीजिए। नहीं तो उसी पैसे की मदद से आपके घर के बेटे, आपके पति, आपके भाई, उसी पैसे की मदद से जो आपके महिलाओं के हाथ में पूंजी दिया जाएगा, उस मदद से वो परिवार को इस गरीबी के जाल से बाहर निकाल सकेंगे। ये जनसुराज करना चाहता है। जनसुराज जो तीसरा बड़ा चीज करना चाहता है, वो जो पलायन हो रहा है, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, उनको कैसे यहीं पे रखा जाए। गुजरात पंजाब 10-12 हजार रुपए कमा रहे हैं, यहां पे ही उनको 10-12-15 हजार रुपए कमाने का व्यवस्था किया जाए, ये जनसुराज कोशिश कर रहा है। और इसमें बड़ा बात क्या है, ये नहीं कि उनको जाने से खाली रोक दिया गया और यहीं पे उनको काम मिला। आप लोग इस बात को मिस करते हैं, नहीं समझते हैं। आपके परिवार को बचाने का काम कर रहा है। आपका बच्चा परिवार से अलग हो जाता है, वो अपनी पत्नी से अलग हो जाता है, अपने बच्चे से अलग हो जाता है, अपने माँ बाप से अलग हो जाता है और जाके दूर गांव में कहीं काम कर रहा होता है। उस परिवार को एक साथ रखा जा सके, परिवार मजबूत हो तब समाज मजबूत होगा। उस परिवार को, सोच को लेके जनसुराज आगे बढ़ रहा है। इसलिए उनका रोजगार का हिसाब हम लोग यहीं पे जिले के आसपास करने का व्यवस्था कर रहे हैं। जो चौथा अच्छा काम होने वाला है, वो जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको 400 रुपया के नाम पे 400 रुपया का बोलते हैं पेंशन मिलता है। अभी पीछे बाजार में हम पूछे कि भैया 400 रुपया सबको पेंशन मिलता है, तो हाँ मिलता तो है, लेकिन वो कभी कभी मिलता है, 2-3 महीना में कभी मिलता है, वो भी 400 नहीं मिलता है, कुछ काट कुट के कुछ मिलता है 300 रुपया के आसपास। तो हम बोलिए आपका ये क्या है, आपका ये भीख है कि हक है? तो बोलते हैं चाचा हक है जी हमारा, भीख थोड़े है। तो बोले हक होता तो वो हमेशा मिलता ना, आपको अपने दम से मिलता। वो तो जब भीख, ये तो भीख जैसा लग रहा है कि महाराज का मन किया तो दिया, नहीं मन किया तो नहीं दिया, ऐसे तो भीख दिया जाता है, हक थोड़े दिया जाता है। तो वही चीज को ये भीख से हटा के हमारे बुजुर्गों का सम्मान हो, उनको हक मिले। और 400 में इस जमाने में कुछ नहीं हो रहा है, कम से कम 2,000 रुपया उनके हाथ में दिया जाए ताकि वो अपना दवाई का हिसाब कर सके, अपना थोड़ा बहुत खान पान का ध्यान रख सकते। कम से कम बहू और बेटा तो ना गुस्साए कि बुढ़वा घर में पड़ा है, बुढ़िया घर में पड़ी है सर के ऊपर, होता है जी परिवार में, घर में कम से कम वो सम्मान मिले घर में कि नहीं बाबूजी पड़े हैं भैया, तो 2,000 रुपया सरकार देता है, उसी में से 500 रुपया से मेरा बच्चा भी स्कूल जा रहा है। खैर वो तो माहौल चेंज हो जाएगा, लेकिन उसमें से उनका भी भला हो जाए, तो वो देखा जाए। तो इस तरह से बुजुर्गों का भी ख्याल रखा जाएगा। और हमारा यहाँ जो बिहार है वो किसानों का धरती है। किसान ऐसा है कि लेकिन बिहार का कि इस किसानी को काम करके वो बहुत मुश्किल से 2 वक्त का रोटी गुजार सकता है। उस काम से वो घर नहीं बना सकता, उस काम से वो गाड़ी भी नहीं खरीद सकता। लेकिन वही पंजाब का किसान, जहां पे हमारे मजदूर जाके काम करते हैं, उसी किसानी का काम करके वो बड़ा बड़ा, देखिए आप, ऑडी गाड़ी खरीद रहा है, कनाडा जा रहा है, बढ़िया बंगला बना रहा है और जी रहा है। तो क्या वही चीज हम बिहार में नहीं कर सकते?
उनसे कहीं कम उर्वरा है हमारी जमीन। हमारी जमीन भाई गंगा की जमीन है, सोन का जमीन है ना, कोशी का जमीन है। इसको ठीक से किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो किसानों का रोजगार कैसे, उनका जो इनकम कैसे बढ़ सकता है, ये व्यवस्था ठीक करने का प्रयास है जनसुराज। और साथ ही साथ ये जो भ्रष्टाचार जिस तरह से समाज का हर अंग को घेर लिया है, इस भ्रष्टाचार को तोड़ने का ये प्रयत्न करेगा जनसुराज। ये जनसुराज उन लोगों की आवाज बनेगा जो लोग का आज कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वो चाहे आपका सरकारी महकमे में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामला में हो, चाहे कहीं पे हो। तो ये सारी चीजें करने के लिए निकला है जनसुराज। और इसी का संघर्ष यात्रा लेके ये सारे हमारे भाई लोग, साथी लोग निकले, जो पूरा बिहार जाएंगे 20,000 किलोमीटर। और याद रखिए ये संघर्ष आप सबका है, ये सिर्फ हमारा नहीं है, प्रशांत किशोर का नहीं, आनंद मिश्रा का नहीं, और सारे खाली जनसुराज का भी नहीं। ये तकलीफ आपका तकलीफ है। तो हम तो आईपीएस अधिकारी थे, हमको क्या पड़ा था। मेरा तो एकदम 10 बीघा में मेरा बंगला था और 10-10 तो गाड़ी लगा हुआ था, 50 तो लड़के मेरे लिए काम करने वाले घर में थे, हमको क्या दिक्कत था। तो छोड़ के जो आए हैं, ये संघर्ष मेरा नहीं। हमको पता है कि हमारे बिहार के सारे लोग संघर्ष नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए करेगा कौन, बिहारी का बच्चा करेगा। इसीलिए प्रशांत किशोर जी जैसे लोग, आनंद मिश्रा जैसे लोग, जनसुराज के बाकी जो सहयोगी हैं, सारे नेता हैं, सब लोग मिलकर ये प्रयत्न कर रहा है कि बिहार बदले और एक बेहतर भविष्य बिहार को मिले। इसीलिए आप सब मजबूती से साथ लगे रहिए, जनसुराज के साथ लगे रहिए। बिहार बदलेगा तो सबका बिहार बदलेगा। आप भी अपना स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए। और जब कोई कहीं से कहे, जब मिले किसी से, तो उसको नमस्कार प्रणाम छोड़ के आजकल अब जय बिहार का उसको बोलना है, उद्बोधन करना है कि भैया जय बिहार। ठीक है, तो अभी सब लोग मिलके एक बार जय बिहार कहेंगे, ठीक ना। नहीं, हम खाली जय बिहार कहेंगे, लेकिन आप में ताकत ज्यादा होना चाहिए। देखिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं ना, तो हम लोग अब थक गए हैं, तो हम एक बार जय बिहार करें। आप लोग बैठे, आप लोग नहीं जा रहे 20,000 किलोमीटर, तो आप लोग 2 बार बोलिए जय जय बिहार। हम कहे जय बिहार, तो आप लोग 2 बार कहिए जय जय बिहार। ठीक है, तो मन से कहेंगे ना सब लोग। याद रखिए, जो नहीं बोलेगा ऊपर वाला देख रहा है, वो बोलेगा अच्छा तुम नहीं बोले थे, तुमको नहीं मिलेगा, जाओ। हाँ, बिहार बदलेगा लेकिन तुमको नहीं मिलेगा चीज। तो इसीलिए देख लीजिए, ऊपर वाला को वचन देना। आज अगर बोल दिए मेरे साथ जय जय बिहार, तो वोट पड़ना चाहिए वहीं पर, और अपना ही नहीं पूरा परिवार का, और परिवार नहीं पूरा गांव में घूमना है, बताना है कि भाई बच्चे का सवाल है, हम तो उस दिन कसम खा लिए थे, जय जय बिहार बोल दिए थे हम। अब भगवान देख लिया हमको, ऊपर वाले ने देख लिया है। ये सोच के अपने बच्चों के लिए, भैया सबके लिए, आप भी देखिए, आप लोगों का भी किस्मत फंसा हुआ इसमें, देख लीजिए। और कोई इलाज है नहीं, आप देख चुके हैं 35 साल सबके सरकार को। अब की बार एक नया मार्केट में आया है दवाई, ये खा लीजिए, हो सकता है जीवन बदल जाए। और नहीं भी बदलेगा तो क्या होगा, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, और क्या खराब होगा। बदल गया तो बहुत बदल जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए अब की बारी जो जय जय बिहार बोलेंगे, वो ऊपर वाले के साथ वचन लेना होगा, कसम होगा। वो अपने बच्चों के लिए करेंगे, आप इसको अपने घर के बुजुर्गों के लिए करेंगे, घर के महिलाओं के लिए करेंगे, बिहार के लिए कहेंगे। तो ऐसे बैठ के नहीं होगा जय जय बिहार, ऊपर खड़ा होना पड़ेगा सबको। ऐसा भगवान से रिश्ता मिल रहा है आपकी। ठीक है, ऊपर देखिए भैया के घर पे हेलीकॉप्टर भी लगा है, वहां से सीधा ऊपर मैसेज जाएगा कि यहाँ भाई इतने लोगों ने प्रण लिया है कि बिहार को बेहतर बनाएंगे। सब लोग जोर से दोनों हाथ ऊपर उठा के अपने बच्चे को नीचे याद करिएगा, और ऊपर वाले से संपर्क है, दोनों हाथ उठा के जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया।